आज का टॉपिक है लेज़र। लेज़र क्या है ये समझिए मेरे एक एग्जांपल के थ्रू। जनित में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्लास 11th के भी, क्लास 12th, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, बहुत सारे कोर्सेज के। आप बीच में एक बार यस सर बोल सकते हैं। अब सोचिए ज़रा, एक स्टूडेंट जो पढ़ता हो क्लास 12th में, वो मेरे स्टाफ को 2000 रुपये ट्यूशन फ़ी दिया। वो स्टाफ स्टूडेंट का नाम पूछा, 2000 रुपये लिखा और लिखा क्लास 12th। ऐसे ही कोई पहुंचा बीकॉम पार्ट 1 का, बीकॉम पार्ट 2 का, और स्टूडेंट ट्यूशन फ़ी दिया और मेरा वो स्टाफ सबका नाम, ट्यूशन फ़ी और किस क्लास का है वो रिकॉर्ड करता चला गया। यदि हम उस स्टाफ से ये पूछें, बताओ ज़रा जनित को बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट से कितना फ़ीस कलेक्ट हुआ, वो स्टाफ क्या करेगा? वो स्टाफ क्या करेगा? पहले पेज से आखिरी पेज तक ढूंढेगा, बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर। ऐसे ढूंढ करके वो सारे अमाउंट को जोड़ करके हमें बताएगा टोटल कितना फ़ी कलेक्ट हुआ। माइक ऑन किनका है आज? तो हाँ बोलना पड़ेगा ना, या फिर माइक ऑफ कर लीजिए। यदि हम पूछें, बताओ ज़रा क्लास 11 के स्टूडेंट से कितना फ़ीस मिला, स्टाफ क्या करेगा? पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक ढूंढेगा, क्लास 11th, क्लास 11th। ऐसे ढूंढ तो लेगा, ढूंढ कर जोड़ भी लेगा, हमें बता भी देगा, लेकिन क्या ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा या नहीं? हम क्यों ना एक काम करें, एक पूरी कॉपी क्लास 11th, एक कॉपी क्लास 12th, एक कॉपी बीकॉम पार्ट 1, ऐसे ही हर कोर्स के लिए यदि हम अलग अलग कॉपी बनाएं और जो बच्चा जिस कोर्स का है उसका इन्फॉर्मेशन उसके ही कॉपी में रिकॉर्ड करें, तो क्या आसानी से डिस्क्लोज़ होगा या नहीं कि इस बैच से कितना फ़ी अब तक कलेक्ट हुआ है। तो ये जो जनित में क्लास 11th का, 12th का कोर्स वाइज जो अलग अलग कॉपी तैयार हो रहा है, इसी को कहते हैं लेज़र। याद रहेगा? तो यदि हमारा स्टाफ एक के बाद एक सबका नाम लिखता चल जाए हर कोर्स के स्टूडेंट का, तो क्लासीफाई करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होगा हमें किस कोर्स के स्टूडेंट से कितना फ़ी कलेक्ट हुआ। आबिद, माइक ऑन रखिएगा। आपके स्टोर पर ऐसे ग्राहक भी आते होंगे जिनको आप उधार सामान देते होंगे। हाँ बिल्कुल, नेचुरल है ये। अब इमेजिन कीजिए ना, आप एक बनाए हैं रजिस्टर, एक्स नाम का आदमी आपसे 500 रुपये का सामान उधार लिया, आप लिखे एक्स 500 आज का डेट। फिर वाई आया, उसका भी आप वही रिकॉर्ड कर दिए, जेड आया वही रिकॉर्ड कर दिए, एक्स फिर आया, वाई फिर आया, जेड फिर आया, और पूरी कॉपी आपकी भर गई। अब यदि एक्स नाम का आदमी आपके पास आकर के ये बोले, ज़रा मुझे ये बताइए मेरे ऊपर कितना उधार बाकी, तो क्या करना पड़ेगा? आप हर पेज में एक्स 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 को ढूंढेंगे। ऐसे ढूंढ तो लेंगे, अमाउंट को ऐड भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है या नहीं? तो यदि हम हर कस्टमर का अलग अलग रजिस्टर बना लें और उसका इन्फॉर्मेशन उसी रजिस्टर में शो करें, तो क्या आप आसानी से
कम समय में, कम मेहनत में ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर पाएंगे। ये जो अलग अलग ग्राहक के लिए अलग अलग खाता बना, कॉपी बना, इसी का नाम है लेज़र। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम्पल पक्का देते हैं। हज़ारीबाग में जहाँ मेरा पूरा फैमिली था कुछ साल पहले, मेरा काम था मम्मी को किचन में उनको सपोर्ट करना, और उस वक्त किचन में मसाले का सारा डब्बा एक ही जैसे रंग का और एक ही शेप का, साइज़ का था। अब निकालना है मम्मी को हल्दी, डब्बा निकाली, उसमें हल्दी नहीं, उसमें जीरा मिल गया। मम्मी परेशान परेशान, किस डब्बे में हल्दी है, किस में जीरा, किस में और मसाले हैं। तो हम क्या किए, एक संडे रविवार के दिन सारे डब्बे को साफ़ करके एक कागज़ फाड़ करके उस पर लिखे हम हल्दी, और हल्दी लिख करके डब्बे में चिपका दिए। एक में धनिया और चिपका दिए डब्बे में। ये जो हम हल्दी के लिए, धनिया के लिए, अलग अलग मसाले के लिए जो डब्बा बना रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसका फ़ायदा ये होगा, आप बहुत ही आसानी से ये जान पाएंगे किस डब्बे में कौन सा मसाला रखा हुआ है, तो उसे यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये जो हम मसाले के लिए अलग अलग डब्बा बना रहे हैं, इसी डब्बे को कहेंगे लेज़र। तो इतना एग्ज़ाम्पल काफ़ी है। एग्ज़ाम्पल दिए जनित का भी, एग्ज़ाम्पल दिए दुकान का भी, एग्ज़ाम्पल दिए किचन का भी। इतना एग्ज़ाम्पल काफ़ी है बताने के लिए लेज़र क्या हो सकता है। आइए ज़रा इसी बात को थोड़ा हम बिज़नेस की ओर टर्न करके सोचें। बिज़नेस ने कुछ गुड्स परचेज़ किया, रिकॉर्ड किया गया, सेल हुआ वो रिकॉर्ड हुआ, सैलरी पेड वो रिकॉर्ड, रेंट पेड वो रिकॉर्ड, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। यदि हम अपने अकाउंटेंट से ये पूछें, बताओ ज़रा हमने परचेज़ कितना किया अब तक, तो क्या होगा? अकाउंटेंट जोड़ेगा परचेज़ परचेज़ परचेज़, जोड़ तो लेगा, बोल भी देगा, लेकिन क्या ऐसे बोलना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है या नहीं? तो क्यों ना एक काम करें, परचेज़ का अलग बुक, सेल्स का अलग बुक, सैलरी का अलग बुक, हर आइटम ट्रांजेक्शन का यदि हम अलग अलग बुक प्रिपेयर करें, तो क्या आसानी से अपने डेटा को आप डिस्क्लोज़ कर पाएंगे या नहीं? ये जो अलग अलग बुक तैयार किया गया, इसी बुक का नाम है लेज़र।